नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव की सरगर्मी तेज है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आज बीजेपी प्रत्याशी रीता मदान के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। घर घर जनसंपर्क अभियान में शामिल होकर जनता से वोट की अपील की। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिल्ली पहुंचे। जनापुरी में बीजेपी प्रत्याशी के हक में चुनाव प्रचार किया और महा जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर बीजेपी प्रत्याशी को वोट करने की अपील की। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही हैं और ऐसे में दिल्ली नगर निगम चुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में, जिसको लेकर आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी निगम चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए आज दिल्ली के अंदर वोट मांगते दिखे। पूर्वी दिल्ली के वार्ड नंबर 196 म्यूर विहार फेज 2 के अंतर्गत आने वाले खिचड़ीपुर इलाके में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन सिंह चौहान के लिए चंद्रशेखर ने वार्ड में पदयात्रा की और जनता से अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि दिल्ली के अंदर मौजूदा सरकारें दिल्ली के लोगों के साथ शोषण कर रही हैं। अब की बार नगर निगम चुनाव में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी और हम नगर निगम में सफाई कर्मचारी और शिक्षकों के वेतन को समय अनुसार देने का काम करेंगे। ये सरकारों की वजह से ही है। सरकारों की नज़रों में ये लोग सिर्फ वोटर हैं, इनकी समस्याओं पे सरकारों का ध्यान नहीं। और ये यहाँ की सरकार का जो विधानसभा की सरकार है उनका भी और एमसीडी दोनों सरकारों का यही हाल। तो मैं समझता हूँ अगर ये हमारे बारे में सोच रहे होते, सफाई कर्मचारियों के बारे में, मजदूरों के बारे में, तो मुझे लगता है कि इनके हालातों में सुधार भी होते। तमाम सीवर जो अटे पड़े हैं, मैं अभी होके आया हूँ, ना समय पर तनख्वाह मिलती है, ठेकेदारी पर काम चल रहा है, ना उनको पेंशन मिलती है, बुरा हाल है। लेकिन इस लड़ाई को तो लड़ना है, तो अब लोगों के बीच जा रहे हैं। मुझे भरोसा है जनता इस बार आजाद समाज पार्टी को यहाँ समर्थन देगी। नहीं, मैं सीटों पे भरोसा नहीं रखता, मैं मेहनत पे भरोसा रखता हूँ। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बाकी जनता तय करेगी। सर, वहीं अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जी बार बार बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं और वहीं उनके जो एक मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने कुछ बोला, उसके बाद उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। देखिए, बाबा साहब की बात करके समाज का वोट लेने के लिए तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके आदर्शों पर चलने बहुत तकलीफ होती है। तो मैं कह रहा हूँ, मुझे उनसे सिर्फ इतना कहना है कि जनता को जो ठग रहे थे, अब जनता उनके ठगे में नहीं आने वाली। अब ये लोग अपने फैसले स्वयं लेंगे और इस बार आजाद समाज पार्टी में ताकत देंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर जहां बीजेपी प्रत्याशी वार्ड नंबर 84 से आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को कोई जानता तक नहीं। यहां पर मेरी लड़ाई सीधे आम आदमी पार्टी के करोल बाग विधायक से है। वहीं आप प्रत्याशी महेश खींची ने पलटवार करते हुए कहा कि जहां जहां बीजेपी के चेतीवाल जा रहे हैं उन्हें कोई नहीं पहचान रहा। आगे कहा कि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में रही लेकिन कोई काम नहीं किया। नगर निगम चुनाव को लेकर के जोर शोरों से प्रचार चल रहा है। तमाम पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी, कांग्रेस। वहीं हम इस समय पहुंचे हैं देवनगर वार्ड में, करोल बाग विधानसभा है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ महेश खींची जी हैं। इनसे बात करेंगे। जो मुद्दे हैं, लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, तो क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से अपने इलाके में जा रहे लोगों को किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? जी, लोगों का इतना भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोग बोल रहे हैं कि भाई आपको ही वोट देंगे हम, और आप इतनी मेहनत मत करो, अब आप हमारे पास मत आओ, आप जाओ, आप जीते पड़ो। मगर हमने उनसे कहा नहीं, हम आपके पास आते रहेंगे और अगले 5 साल तक आपके पास आते रहेंगे और आपकी सेवा में हम हमेशा लीन रहेंगे, आपके हर काम करेंगे हम। तो अभी बीजेपी प्रत्याशी जो हैं यहाँ आपके वार्ड से, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार कहती है कुछ करती नहीं। सीधा नहीं, दिल्ली सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है। ये इतिहास गवाह है, आज तक किसी पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया जो आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी ने जो भी अपने काम बोले हैं वो सारे करके हैं। जो मैनिफेस्टो में वो अपने काम बोलते हैं सारे काम करते हैं। लेकिन जो बीजेपी प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि हमारी तो कोई टक्कर ही नहीं, आगे जो विधायक हैं विशेष रवि सीधा उनसे टक्कर मानते हैं। जी, जो प्रत्याशी हैं लोग उनको भली भांति जानते हैं वो किस तरह के आदमी हैं। सब लोग परिवक्त हैं कि वो किस तरह के आदमी हैं। सब लोग पता है कि वो क्या काम करते हैं, उनका क्या काम है। बिल्डर लॉबी है, पूरी बिल्डर लॉबी से वो बंदे आए हैं, वो क्या लोगों की सेवा करेंगे। हम लोग जो आए हैं ज़मीनी लेवल के कार्यकर्ता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लोगों की सेवा में हमेशा हम आगे रहते हैं। क्या मानते हैं आप, अपनी टक्कर मान रहे हैं बीजेपी? नहीं, बीजेपी की कोई टक्कर नहीं है। लोग तो पूछ रहे हैं घनश्याम है कौन, है कौन, है कौन, मगर ऐसा कोई नहीं है। हमें उनको कोई टक्कर में मान ही नहीं रहे। हम पूरे 12,000 से ये
वार्ड जीत रहे हैं। ये थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वार्ड नंबर 84 से महेश खींची जी। इनका साफ तौर पे जो बीजेपी आरोप लगा रही है उसको खारिज करते हुए इन्होंने कहा कि हम 12,000 मतों से अपने वार्ड को जीत कर आएंगे और केजरीवाल जी को दिल्ली में फिर से दोबारा दिल्ली में एमसीडी में भी सरकार अपनी हम बनाएंगे। गौतम तिवारी, न्यूज ऑन इंडिया, दिल्ली। नगर निगम चुनाव को लेकर के जोर शोरों से वार्ड नंबर 202 से बीजेपी प्रत्याशी रामकिशोर शर्मा पिछले कई सालों से कृष्णा नगर जिले से बीजेपी अध्यक्ष हैं। चुनावों के दौरान एक सभा में रामकिशोर शर्मा अपने भाषण के दौरान दूसरे दलों के हिंदुओं को दोगला शब्द कहा और इसे लेकर आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नितिन त्यागी ने कहा कि ऐसी बातें करनी अच्छी नहीं है, सिर्फ बीजेपी के लोग ही ऐसी हरकत कर सकते क्योंकि बीजेपी निगम चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा उनका सब लोग जानते हैं यहाँ शकरपुर में उनका पूरा का पूरा परिवार, मैक्सिमम परिवार के लोग कांग्रेस में हैं। उनके अपने रिश्तेदार, उनके भाई बहन, उनकी भाभी, सब लोग, बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों में हैं। एक चुनाव जीतने के लिए क्या आदमी इस तरह पे सकता है कि अपने पूरे परिवार को दोगला बता दे, पूरे परिवार के डीएनए में खोट निकाल सकता है क्या कोई आदमी? क्या इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए कि धर्म के नाम पे अपना चुनाव जीतने के लिए पूरे परिवार को धर्म के नाम पे बांट देंगे? क्या कोई हिंदू होना कम हो जाता है सिर्फ क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा? इतना डर किस लिए भारतीय जनता पार्टी को? काम नहीं किया इन्होंने एमसीडी के अंदर, कूड़े के ऊपर कभी बात नहीं करेंगे, ये भ्रष्टाचार के ऊपर, लिंटर के ऊपर कभी बात नहीं करेंगे, ये जो है मच्छर पे मक्खी पे कभी बात नहीं करेंगे, एमसीडी के स्कूलों के ऊपर कभी बात नहीं करेंगे, एमसीडी में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। कभी वो हिंदू की, कभी मुसलमान की बात करेंगे, कभी किसी और चीज़ की बात करेंगे। और आज ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस निचले स्तर की राजनीति का कि अपने पूरे के पूरे परिवार को आज इन्होंने जो है दोगला बोला, डीएनए खराब बोला। इनका पूरा का पूरा परिवार कुछ दोगलापन नहीं, मेरा तो सीधा सीधा संदेश ये है कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर 18,000 रुपये प्रति माह एक विशेष समुदाय के पूजा पद्धति करने वालों को दिए हैं। क्यों पुजारियों को नहीं दिए? क्यों गुरुद्वारे के ग्रंथियों को नहीं दिए? ये क्या है? ये क्या सोच है? हमारा जो कहना है, हमारी जो गुस्से वाली बात है वो इसलिए है कि आपकी दिल्ली, सारी की सारी दिल्ली ने आपको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया। अब आप एक तरफ 18,000 रुपये एक समुदाय को देते हैं, दूसरी तरफ सिख समुदाय ने आपका क्या बिगाड़ा है, हमारे पुजारियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? उनको भी 18,000 रुपये देने चाहिए। और जो बात आपने कही है कि दोगलापन, मेरा कहना है ये सौतेला व्यवहार जो हो रहा है, एक दिल्ली में 2 दिल्ली बनाई जा रही हैं, मेरा इस पर रोष। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। देवनगर वार्ड नंबर 84 से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम चेतीवाल ने कहा कि हमारी इस वार्ड में टक्कर सीधा विधायक से है। कैंडिडेट को तो कोई जानता तक नहीं, मेरी टक्कर सीधे यहाँ के विधायक से है। वहीं पूर्व बीजेपी निगम पार्षद और दिल्ली के मेयर रहे योगेंद्र चंदौलिया ने कहा कि केजरीवाल लोगों से जाकर झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 4 तारीख को बताएंगे, पूरी दिल्ली में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम पार्टियां, चाहे आम आदमी, बीजेपी या कांग्रेस, तमाम लोग जो है अब अपने इलाकों में पूरा जोर लगा दिया। वहीं देवनगर के वार्ड में यहाँ पे घनश्याम चेतीवाल जी हैं और पूर्व मेयर चंदौलिया जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके का माहौल दिख रहा है जिस तरीके से लोग बीच में जा रहे हैं आप? मैं तो जगह जगह जा रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि अंकित और चंकित से पीछा छुड़वाओ। बोले अंकित और चंकित से पीछा छुड़वाओ। मैंने कहा वो तो जनता छुड़वाएगी। अरे बोला हरा दो, लूट के खाते हैं। अंकित और चंकित मकानों पे, दुकानों पे कंप्लेंट करते हैं, पैसा लेते हैं। घनश्याम चेतीवाल जी को अपने काम के अलावा जो उन्होंने अपनी सेवा की है, उसके अलावा विशेष रवि की नाकामियां, अंकित और चंकित कवि की लूट, वो केजरीवाल को जिता रही है।
और जितने कार्यकर्ता देख रहे हैं, इन्होंने संकल्प कर लिया है कि देवनगर से गुंडागर्दी, बदमाशी, जो जमाने में हमारे गुरुजी भी बदमाशी करते थे, अब गुरुजी भी बदमाशी नहीं करेंगे। गुरुजी को ऐसा बना देंगे बाबा, ऐसा बाबा बना देंगे। कल बाबा नगर उधर दुर्गेश पाठक आए थे, आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, और वो उनका आरोप है कि जो दिल्ली में जगह जगह कूड़ा है, रेहड़ी पटरी को लेकर के तमाम आरोप लगाया उन्होंने बीजेपी। मैं बताऊं, दुर्गेश पाठक को मेरे सामने ले आओ और इस गली में अगर यहाँ पर एक तरसला कूड़े का मिल जाए, एक तरसला, तो मुझे दिखा दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कूड़े की बात, अरे कूड़ा जो बलसवाड़ लैंडफिल साइड पे है, आज़ादी के बाद दिल्ली में कूड़ा है 1.5 मीटर कम हो गया है। कौन सा कूड़ा, वो है सीधा सीधा सफाई कर्मचारियों को चैलेंज कर रहे हैं। समर्थन जो लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरी सेवा का मेरे को फल दे रहे हैं। और जो मैंने कोरोना काल के अंदर काम किया था, लोग बाग कह रहे हैं, उसी के आधार के ऊपर मेरी जनता के साथ भीड़ बढ़ती जा रही है और मेरा मनोबल बढ़ता जा रहा है। नगर वार्ड से निगम के प्रत्याशी हैं चेतीवाल जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता आरोप लगा रहे हैं, सरासर गलत है। जितना काम मोदी जी ने किया है, आज तक किसी सरकार ने उन कामों को नहीं किया, और हमारी सरकार आएगी उसके बाद लगातार हम इसी तरह के काम करते रहेंगे। गौतम तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के वार्ड 161 देवली में जनता कूड़े और गंदगी से बेहद परेशान है। एमसीडी की तरफ से ना ही कोई कूड़ेदान है और ना ही कोई स्वास्थ्य सुविधाएं। सभी नेता सिर्फ वोट मांगते हैं और काम के टाइम भाग जाते हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बीजेपी के क्षेत्र में नहीं आता या ये कांग्रेस के क्षेत्र में नहीं आता। जब वोट लेनी होती है तो सबके क्षेत्र में आता। जब हम लोग कहते हैं गली बनाओ, नाली बनाओ, तब ये कहते हमारे क्षेत्र में नहीं आता। क्यों भाई? एक सवाल है, क्यों नहीं आता इनके क्षेत्र में? जरा इस बात का जवाब दे दो भाई। इस बार वोट ले लो, जब काम करोगे तो वोट लोगे। कौन कहता है कि इस क्षेत्र में नहीं आता? भाई अभी बीजेपी की मैडम आई थी एक यहाँ पर कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। जब उन्हें कह दिया हमारी गली बनवा दो, नाली बनवा दो, तो कहने लगी ये तो हमारे वार्ड में ही नहीं आता, एमसीडी वार्ड में ही नहीं आता ये। ठीक है, जब ये वार्ड में आ जाएगा ना भाई, तब वोट लेने आ जाना भाई। भाई अगर गलत कहा हो तो माफी चाहते हैं भाई। तो बीजेपी और आम आदमी के बीच में आप पिस चुकी हैं? तो पिस चुके हैं भाई, बुरे तरीके से पिसे हैं। सारी गली बन गई, हमारी गली नहीं बनी है। क्यों? हमारे यहाँ पे कूड़ा इतना सारा पड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं सफाई होती? और नालियाँ भी नहीं बनी, रोड भी नहीं बना, और न सोनिया बिहार का कोई पानी, न पाइप तक नहीं आई है। अच्छा, सुनने में आया है इसे तोड़ा भी जा रहा है। हाँ, तोड़ा भी जा रहा है, और ये भी कितनी बार तोड़ने के लिए आ भी गए हैं। अच्छा, बीजेपी के क्षेत्र में नहीं आता या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर उत्तराखंड में हवाई सेवाओं की मजबूती पर चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने अनुरोध किया कि चिन्याली, सोड व गौचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं की प्रक्रिया शुरू की जाए, और इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गौचर व चिन्याली, सोड के लिए हवाई सेवा जल्द शुरू की जाएगी। उड़ान योजना के अगले टेंडर में सर्वे होने के उपरांत गौचर व चिन्याली, सोड की हवाई सेवा शामिल की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पिथौरागढ़ से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं शुरू करने के लिए संबंधित एयरलाइन को कार्य आदेश जारी कर दिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है। और द्वारका से 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों बदमाशों ने एक घर में चोरी की और पीड़ित की पीठ में चाकू घोंपकर फरार हो गए थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देने और नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की थी। द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ पुलिस ने द्वारका नॉर्थ थाना इलाके में लूट और चाकू घोंपकर घायल करने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान आदित्य उर्फ बाटला और मनोज उर्फ झुमरी के रूप में हुई है। ये बिंदापुर और विकास नगर के रहने वाले हैं। इनके पास से लूटे गए 2 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
द्वारका जिले की बिंदापुर थाने की पुलिस टीम ने एक ऐसे कुख्यात चोर को गिरफ्तार किया है जिसने ताबड़तोड़ चोरियों की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। इसकी पहचान नकुल के रूप में हुई है। ये उत्तम नगर के खुशी राम पार्क का रहने वाला है। डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि चोरी के कब्जे से एक लेडी पर्स, 8 वाटर मीटर और 3 साइकिल बरामद की गई है। इसकी गिरफ्तारी से बिंदापुर थाने के दर्जन भर मामलों का खुलासा हुआ है।